नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग रवि पर। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास चल रहा था, आज क्लास 9 है, महिलाओं की स्थिति एवं सुधार। और यह एससीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 8 बिहार इतिहास की पाठ्य पुस्तक से टॉपिक लिया गया है और जिससे प्रश्न बनते हैं उसे ही कवर किया गया है। एक गुड न्यूज़ बताना था आप लोगों को, जल्द ही हम साइंस की क्लास शुरू करने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमारा कंटेंट तैयार हो चुका है, देख सकते हैं साइंस का कंटेंट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये क्लास बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। और आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे जो प्रश्न बनते हैं उसे कवर किया गया है और आपका काम बस यही है कि इसे अपने नोटबुक में लिखना। उम्मीद है कि आपने पिछले क्लासों को नोट किया होगा और काफ़ी समय वेस्ट करने के बाद अब अपना टॉपिक कवर करते हैं। तो इस टॉपिक में बताया गया है महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के उपाय तब शुरू हुए जब अंग्रेज़ों द्वारा उन प्रथाओं की आलोचना की गई जिसमें जेम्स मिल जैसे विद्वान मुखर रहे और कुछ अमानवीय परंपराओं को समाप्त करने का एक दृढ़ संकल्प लिया गया जिसके अग्रणी राजा राम मोहन राय माने जाते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे जानते हैं। समाज सुधारक ज्योतिराव फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले ने महिला समानता के प्रश्न को उठाया एवं बहुजन समाज की स्थापना उनके द्वारा हुई। तो याद रखिएगा, बहुजन समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? जो सावित्रीबाई फूले के द्वारा। अब जानते हैं सती प्रथा के बारे में। देख सकते हैं सती प्रथा का यहाँ चित्र कैसे जलाया जा रहा है। इस कुप्रथा की समाप्ति की पहल सबसे पहले राजा राम मोहन राय के द्वारा हुई थी और कट्टरपंथियों वर्ग सती प्रथा का समर्थन कर रहे थे। इसलिए राजा राम मोहन राय के अनुसार तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा का अंत किया था। तो राजा राम मोहन राय के अनुरोध पर गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा का अंत किया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828 में की। तो ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा और 1829 में जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत करने का कानून निकाला। और ब्राह्मण समाज के द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार की प्रक्रिया अपनाई गई, जैसे सती प्रथा पर रोक, महिलाओं की शिक्षा पर बल, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन, अंतर्जातीय विवाह को समर्थन, बाल विवाह का विरोध इत्यादि। अब जानते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। कलकत्ता में ब्राह्म सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम से जाना गया उसे। और महिलाओं के स्थिति में सुधार लाने के लिए राजा राम मोहन राय ने पश्चिम शिक्षा के प्रसार को प्रोत्साहन दिया। तो याद रखिएगा कि महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए राजा राम मोहन राय ने पश्चिमी शिक्षा के प्रसार को प्रोत्साहन दिया था। और राजा राम मोहन राय अत्यंत उदारवादी विचारधारा के पक्षधर रहे थे। और यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है मार्क 2 है, एक ब्लू एक येलो। तो ब्लू वाला को सिर्फ समझने के लिए किया गया है और येलो वाला को नोट कॉपी में लिखने के लिए। और येलो वाला ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड। राजा राम मोहन राय द्वारा सुधार शुरू किए गए और उनके द्वारा समर्थकों में केशव चंद्र सेन द्वारा इस कार्य को आगे बढ़ाया गया था। तो राजा राम मोहन राय के बाद केशव चंद्र सेन के द्वारा उस कार्य को आगे बढ़ाया गया था। ये क्वेश्चन निकल के आ सकता है। अब जानते हैं प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज का गठन पश्चिम भारत में हुआ और 1882 में पंडित रामाबाई सरस्वती और रनाडे की सहायता से आर्य महिला समाज का गठन हुआ। तो आर्य महिला समाज का गठन 1882 में पंडित रामाबाई सरस्वती और रनाडे की सहायता से किया गया।
अब देखते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर एवं विधवा पुनर्विवाह। समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नेतृत्व में विधवा विवाह के पक्ष में आंदोलन चलाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, देख सकते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा विधवा पुनर्विवाह का मान्यता प्रदान करने वाले का श्रेय दिया जाता है और लॉर्ड डलहौजी ने वर्ष 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित किया। तो 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित किसके द्वारा किया गया था? गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा विधवा पुनर्विवाह का मान्यता प्रदान करने का श्रेय दिया जाता है। और विद्यासागर के प्रयास से ही एज ऑफ कंसेंट यानी सहमति आयु विधेयक लागू हुआ, जिसने भारतीय परंपराओं का कड़ा विरोध किया। केशव चंद्र सेन ने इस कार्य को आगे बढ़ाया और इसके परिणाम स्वरूप नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ। तो याद रखिएगा एज ऑफ कंसेंट विद्यासागर, और इसे आगे बढ़ाने का क्या कार्य किसके द्वारा? तो केशव चंद्र सेन के द्वारा। और एक नेटिव मैरिज एक्ट, और इस कानून में बहु विवाह का विरोध किया गया और विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 14 वर्ष एवं लड़कों के लिए 18 वर्ष रखी गई। अब रामाबाई के बारे में जानते हैं। रामाबाई संस्कृत की महान विद्वान पंडित रामाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। तो ये कथन के तौर पे क्वेश्चन आ सकता है कि यह कथन किसने कहा? तो रामाबाई ने कहा कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। और उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना भी की थी रामाबाई के बाद। और रामाबाई ने ईसाई धर्म ग्रहण किया एवं विधवा होने के बावजूद पुनर्विवाह भी किया था। अब जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और शिक्षा पर बल दिया गया था इनके द्वारा। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसे ही कवर कर रहे हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। मुझे उम्मीद होगा कि पिछले क्लासों को आपने अपने नोटबुक में कवर किया होगा, लिखा होगा। स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद ने महिला उत्थान के लिए शिक्षा का माध्यम ही बताया, यानी महिलाओं का उत्थान किसके द्वारा हो सकता था? तो उनका मानना था शिक्षा के द्वारा। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1893 में महिला अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन, याद रखिएगा 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था अमेरिका के शिकागो नगर में। उन्हें भारत की गूढ़ दार्शनिकता का प्रभाव स्थापित करने में उन्हें सफलता मिली थी। अब सैयद अहमद खां के बारे में जानते हैं। मुसलमान समुदाय में जागरण की शुरुआत 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सर सैयद अहमद खां के द्वारा हुआ था। तो मुसलमान समुदाय में जनगणना की शुरुआत 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सर सैयद अहमद खां के द्वारा हुआ था। और उनके कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य शेख अब्दुल्ला ने पूरा करने का प्रयास किया और महिला शिक्षा पर बल दिया। नौरोजी फरदूनजी के बारे में जानते हैं। पारसी समाज के दादा भाई नौरोजी और नौरोजी फरदूनजी दोनों ने मिलकर राष्ट्र गफ्तार नामक पत्रिका शुरू की। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्र गफ्तार नामक पत्रिका किनके द्वारा शुरू की गई? तो दादा भाई नौरोजी और नौरोजी फरदूनजी के द्वारा। और उन्हीं के द्वारा स्त्री जरतोस्ती मंडल का गठन हुआ था। नौरोजी परिवार के सहयोग से पारसी समुदाय के अंतर्गत स्त्री जरतोसी मंडल का गठन हुआ था। और 1903 ईस्वी के आने तक लगभग 50 महिलाओं को इस संगठन से जोड़ा गया था और इस संगठन को लगभग 36 वर्षों तक सेरेनमाई एम कुरसेत जी के अध्यक्षता में चलाया गया था। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे भी देखते हैं। शेख अब्दुल्ला और उनकी पत्नी बेगम वाहिद जहाँ के द्वारा अलीगढ़ कन्या विश्वविद्यालय खोला गया था और जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक महाविद्यालय में परिवर्तित हो गया था।
तो शेख अब्दुल्ला और उनकी पत्नी बेगम वाहिद जहां के द्वारा अलीगढ़ कन्या विद्यालय खोला गया और जिसे बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक महाविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया था। अब जानते हैं बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री की माता के बारे में। डॉक्टर BC रॉय जो बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उनकी माता अघोर कामिनी देवी थी। उनके द्वारा लड़कियों के लिए बांकीपुर गर्ल हाई स्कूल की स्थापना किया गया था और जहां के रूढ़िवादी तबके के विरोध के बावजूद पटना में कन्याओं के लिए शिक्षा के नए आयाम स्थापित किए और यह विद्यालय फरवरी 1867 में केवल 6 छात्रों के द्वारा प्रारंभ हुआ था और आज बिहार के राजधानी में इस शिक्षण संस्था की पहली अपनी पहचान है। और रविंद्र बालिका विद्यालय 1931 की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर की बेटी ने किया। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन निकल के आ सकता है रविन्द्रनाथ ठाकुर की बेटी के द्वारा रविंद्र बालिका विद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1931 में। और मधुर लता देवी ने 1903 में मुजफ्फरपुर में चैपमैन गर्ल्स स्कूल की स्थापना की। और ये जो ब्लू से मार्क है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए बस इसे समझने के लिए लिखा गया है। रामकृष्ण मिशन की शाखा 1922 ईस्वी में पटना एवं देवघर में स्थापित हुई और 1882 ईस्वी तक थियोसोफिकल सोसाइटी ने भागलपुर, आगरा, गया, पटना में प्रार्थना सभा और शिक्षण संस्थाएं खोले। अब जानते हैं बाल विवाह एवं विवाह की उम्र के बारे में, क्या क्या जो विधेयक पास हुए थे उसके बारे में। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1929 में। और इस कानून में क्या प्रावधान किया गया था? इस कानून के द्वारा यह बताया गया था कि 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की का विवाह नहीं हो सकता और बाद में यह उम्र बढ़ाकर क्रमशः 21 साल और 18 साल कर दिया गया। और केशव चंद्र सेन के द्वारा ऐतिहासिक स्पेशल मैरिज बिल वर्ष 1871 का एक ड्राफ्ट पटना में तैयार हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे BVI के द्वारा कर लीजिएगा। केशव चंद्र सेन के द्वारा ऐतिहासिक स्पेशल मैरिज बिल 1871 का एक ड्राफ्ट पटना में तैयार हुआ था। और शिशु हत्या का प्रचलन विशेषकर उत्तर एवं पश्चिम क्षेत्र में हुआ था और इस अमानवीय परंपरा को 1870 में अवैध घोषित किया गया और 1870 के विशेष अधिनियम के द्वारा इस अपराध को समाप्त किया गया था। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी समाप्त होता है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई हो और आशा करते हैं कि पिछले क्लास की तरह इस क्लास को भी आप अपने नोटबुक में एक मॉडर्न हिस्ट्री का नोट तैयार कर रहे होंगे और कुछ दिनों के बाद साइंस का भी वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि उसे भी इसी तरह आप अपने नोटबुक में लिखना शुरू कर दीजिएगा। और ये प्रश्न है जिसे आपको खुद करनी है, जो बताया गया उसी के आधार पर ये बन जाएगा। आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं, इसे आपको खुद से करना है। तो इसी के साथ हमारे ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में।